सो मैं आपका होस्ट पास्टर शाहिद मान आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, और साथ ही साथ हमारे बड़े काबिल एहतराम ब्रदर सलीमान, आपको मैं वेलकम करता हूँ एक दफ़ा फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर। और जिस तरह गुज़िश्ता एक साथ के अंदर हमने रोज़े के मुतालिक जाना और मुख्तलिफ़ तरीके की जो हम बातें और मुख्तलिफ़ जो लोगों की राय हम सुनते हैं, समझते हैं, और जो हमारे इर्द गिर्द लोग जो बसते हैं, जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक और बाइबल मुक़द्दस की जो असल तालीम, उस असल हक़ाइक़ है, उसको मस करके अपनी तालीम को सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने ऐसा सुना है कि रोज़ा मसीहत के अंदर ऐसा है। और हमने पिछले प्रोग्राम का जो इख्तिताम किया था वो दाऊद नबी की उस बात से किया था कि जब बदसबा से उसका जो बेटा पैदा हुआ था, और हम देखते हैं कि 7 रोज़ तक दाऊद बादशाह औंधे मुँह ज़मीन पर गिरा रहा, खुदा के हजूर गिरिया गुज़ारी करता रहा। लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में आज जानेंगे कि आगे चलकर कि मसीहत के अंदर और गैर अक़वाम के अंदर रोज़े की क्या अफादियत है। तो मैं बात का आगाज़ यहीं से करूँगा ब्रदर सलेमान, आपको खुशामदीद कहने के बाद, कि जो दाऊद नबी ने जो रोज़ा रखा था वहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा के साथ वो अपने ज़ाती ताल्लुक़ को, या वो जो गलती ख़ता उससे सरज़द हुई थी, उसकी मुआफ़ी के लिए वो खुदा के हज़ूर झुका था। जी बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब। और गुज़िश्ता से पेवस्ता हम लोग चल रहे हैं, तो जहाँ आपने जनाब दाऊद की बात की और एक ख़ास उनकी ज़िंदगी का एक पहलू है और उसके नतीजे में एक सज़ा मिलती है खुदा की तरफ से, तो उसके नतीजे में वो रोज़ा रखते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि ना नातन नबी, ना कोई काहिन, कोई आके उनको बोलता नहीं है। तो एक तरह से आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक फिल बदी अमल है। तो मैं इस बात पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहूँगा बजाय इसके कि हम हज़रत दाऊद के इस वाक़े को देखें। मैं आपको इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा, और ये सीखने की बात भी है कि बाइबल मुक़द्दस में खरू या शरीयत की किताब से लेकर इंजील तक जब जब रोज़े का ज़िक्र आया है और किसी को भी कहा गया है कि रोज़ा रखो, तो कहीं आपको ये तासुर नहीं मिलता कि वो शख्स आगे से बोले कि रोज़ा क्या होता है या ये कैसे रखा जाता है। आपको ऐसा मालूम होता है कि हर शख्स जो रोज़ा रखता है उसको इस बात का इल्म मौजूद है कि रोज़े की अहमियत क्या है, या रखना क्या है, ये रोज़ा होता क्या है। यहाँ तक कि गैर अक़वाम को भी पता है। अब पहले शो में आपने नैनवा के लोगों की बात की, अब वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक तो गैर अक़वाम के लोग, जिन तक कोई इल्हाम या नहीं पहुँचा, और यूना नबी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि रोज़ा रखो। तो अब वो सवाल ये नहीं करते आगे से कि होता क्या ये रोज़ा, हमें बताओ तो सही। वो रखते हैं रोज़ा, और बिल्कुल वैसे रखते हैं जैसे बनी इसराइल के बनी इसराइल रखते थे। तो कहीं ना कहीं हम ये सीखते ज़रूर हैं नफ्सियात के पहलू से कि दीगर जो जैसे सजदा करना है, या जैसे खुदा का शुक्र करना है, या जैसे हम्द करना है, उसी तरह रोज़ा भी एक इंसान के इनवॉलंटरी, यानी कि वो फिल बदी रद्द अमल खुदा की ज़ात की तरफ, या खुदा की ज़ात के किसी सिफत की तरफ, या उसके किसी काम के तजुर्बे से गुज़रने के बाद जो रद्द अमल देता है इंसान शुरू से तारीख़ में और दीगर अक़वाम के अंदर, उसमें से रोज़ा एक फ़ितरी अमल है, बिल्कुल फ़ितरी अमल है, जिसका हर कौम में ज़िक्र है। बाइबल के अंदर भी आप देखते हैं कि हर शख्स को पता है कि रोज़ा क्या है। जब मसीह भी कहता है जब तुम रोज़ा रखो, वो ये नहीं कहता अगर तुम रोज़ा रखो। तो ये बात तो एक तरह से फ़र्ज़ की गई है कि रोज़ा तो लोग रखते हैं, और बाइबल आपको पहली दफ़ा नहीं सिखा रही रोज़ा रखना, बल्कि बाइबल आपको ये भी सिखा रही है कि लोग रोज़ा रख रहे हैं। अब ज़ाहिर है हम ये देखते हैं कि बाद में जल के बाइबल क्या आपको सिखाती है उसकी इलाहियात के रूह से, लेकिन रोज़ा जो है वो बाइबल मुक़द्दस में और दीगर अक़वाम में आप देखते हैं, तारीख़ में भी और दीगर मज़ाहिब में भी देखते हैं कि लोगों को इसकी सेंस की ज़रूरत है। इसलिए अब ये भी इस बात पर आप गौर करें कि इसलिए इसकी कोई हमें अहकामात उस तरह से नहीं दिए हुए कि किस वक्त रखना है, किस वक्त खोलना है। इसकी आज़ादी दी गई है या इसको खाली छोड़ा गया है, क्योंकि ये तो एक फ़ितरी सी बात है। अब देखें जहाँ डिटेल ज़्यादा दी गई हैं, जो लोग इस बात पे सोचते हैं कि यार देखो हमारे पास एक डिटेल्स मौजूद हैं, वो ख़ुद सोचें कि यार एक ऐसा काम जो पूरी दुनिया बग़ैर डिटेल्स के कर रही है, या फिलबदी कर रही है, या तारीख़ के शुरू से कर रही है, उसके लिए आपको इतनी डिटेल्स की ज़रूरत क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, क्योंकि ये जो आपने बात की कि कोई तफसील नहीं, ये मेरे ख्याल उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए बात की कि जो मसलक हम मसीहों के अंदर भी पाए जाते हैं, और वो उस चीज़ के बारे में अक्सर औकात इस चीज़ का तज़किरा जिक्र करते कि कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ी सी
तालीम की कमी या फुकदान का मुझे एक वो नज़र आता है कि शायद अभी तक वो इल्हाम से थोड़ा सा दूर हैं या वो जानना नहीं चाह रहे इस चीज़ को, जबकि बाइबल मुक़द्दस में तमाम चीज़ें बड़ी तफसीलन दर्ज है। अगर हम पुराने अहदनामा से देखें तो आस्तर की किताब में आस्तर उसकी सहेलियों ने 3 दिन का रोज़ा रखा, दानियल की किताब में 21 दिन का रोज़ा रखा गया, दाऊद नबी ने 7 रोज़ का रोज़ा रखा। सो इस तरह मुख्तलिफ, फिर हम जब कफ़ारे का जो अपने यौम कफ़ारा का जो जिक्र किया अहबार की किताब में, तो वहाँ पर एक शाम से दूसरी शाम का जिक्र है। जब बनियामीन और यहूदा की कबीले में जब जंग हुई तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक शाम से दूसरी शाम का और एक सुबह से दूसरी सुबह का, यानी कि मुख्तलिफ जो है उसके टाइमिंग्स या उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर बताए गए हैं। तो शायद यहीं से अक्सर लोग इस चीज़ को समझते हैं कि शायद बाइबल मुक़द्दस के अंदर कोई मखसूस टाइम या कोई टाइमिंग, ये हमारे पर मुनहसर है कि हम कितनी देर तक खुदा के साथ अपने रवाबत को कायम कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हम दाऊद नबी की तरह 7 रोज़ का रोज़ा और वो रखते भी हैं 7-7 दिन का। कुछ लोगों को देखा गया कि वो 3 रोज़ का रोज़ा भी रखते हैं। आस्तर मलका जब उसकी सहेलियों ने जब यहूदी कौम के ऊपर जब तकलीफ़ आई, दुख आई, तो उन्होंने उस चीज़ को दूर करने के लिए, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए 3 दिन का रोज़ा रखा। सो इसी चीज़ को देखते हुए हम जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो नाज़रीन बहुत सारे जो दीगर मज़ाहिब जो इस दुनिया के अंदर रहते हैं, बसते हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर जो रोज़े की तसव्वुर है या तालीम है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मसीहत के ऊपर बात की, हम अगले जो कुछ दीगर मज़ाहिब है जो इस दुनिया में हैं हम उनके ऊपर बात करना चाहेंगे। जी, इस बात को शुरू करने से पहले पिछली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा कि आपने बहुत अच्छे हवाले दिए हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जो मशहूर वाक़यात हैं जो रोज़े से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर आस्तर का जो वाक़या है रोज़े के साथ, तो उसमें भी वही बात है कि वक्त तो हमें बताया गया है कि उन्होंने कितना वक्त के लिए रोज़ा रखा। तो एक तरह से इसको बाइबल में हम 2 चीज़ों को देखते हैं कि एक जगह आपको तालीम दी जा रही होती और एक जगह एक वाक़े को बयान किया जा रहा होता है। तो ये भी ज़्यादातर वाक़यात वो हैं कि जहाँ पर बयान किया गया कि उसने कितने दिन का रोज़ा रखा, जैसे मूसा ने, जनाब मसीह ने या आस्तर और उसकी कौम ने, तो तब भी वहाँ पर उनको किसी ने सिखाया नहीं जाके कि यहाँ से यहाँ तक रखो और ऐसे रखो। वो भी एक फिलबदी बात। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ये एक इंसानी अमल है जो हज़ारों साल से चलता हुआ आ रहा है। तो अगर आज कोई आके कह रहा है कि हमारे पास इसकी कोई नई इलाहियात है या इसका कोई नए हमारे पास डिटेल्स हैं, वो खुद सोचें कि वो एक आलमगीर जो एक सिलसिला चल रहा है उससे क्यों अपने आप को काट रहे हैं। अब रही बात के दीगर मज़ाहिब में इसका क्या तसव्वुर है, तो जब हम मज़ाहिब आलम की बात करते हैं वर्ल्ड रिलीजन्स की, तो 5 या 6 जो बड़े नाम हमारे पास आते हैं वो मसीहियत, इस्लाम, यहूदियत, हिंदू मज़हब, बुद्धिज़्म और सिखिज़म, ये आते हैं। हिंदुइज़म के अंदर ही काफ़ी शाखें हैं और ये जो दीगर मज़ाहिब है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिख मज़हब, ये सारे हिंदुइज़म से ही एक तरह से अखज़ हुए हैं। तो हम अगर हिंदुइज़म के ऊपर भी अपने आप को मुहीत कर लें तो वो भी काफ़ी होगा। मसीहियत पे हम बात कर रहे हैं और हम करते भी रहेंगे। यहूदियत भी कहीं ना कहीं इसी पूरे डिस्कशन में मिलती है। इस्लाम के ऊपर मैं चाहूँगा कि हम तफसील से गुफ्तगू करें बाद में। तो मैं अब सिर्फ महज, और वो सबको पता भी है, दीन इस्लाम की जो रमज़ान का महीना है, मेरे ख़्याल से दुनिया में तकरीबन हर शख्स उससे वाकिफ़ है कि 30 दिन का रोज़ा होता है और वो फजर से, यानी कि जब आपकी सूरज की आपको पहली किरण नज़र आती है और रात को जब आखिरी गरूब होता है बिल्कुल उसमें, और आपने बिल्कुल खाना पीना कुछ भी नहीं है और आपने उस टाइम सहरी करनी है और शाम में आपने या जब भी वो मुद्दत पूरी होती है इफ्तार करनी है। और हमारे जैसे कुछ ममालिक होते हैं जहाँ पर मौसम इतना माइल्ड होता है कि सूरज उसका एक 12-13 घंटे का अरसा होता है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ पर ये लंबा भी चलता है, 16-16 घंटे भी, 18-18 घंटे भी चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो ज़ाहिर है फिर उसके हिसाब से वो लोग तदबीर करते हैं। तो इसलिए इतना हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम उस पर थोड़ी सी मसीही नज़रिए से थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करें बाद में। हिंदुइज़म के अंदर आप देखते हैं कि इसको जैसे शरई हुक्म या जिस तरह इस्लाम में होता है कि दीन के सतून, आर्टिकल ऑफ फेथ या पिलर ऑफ फेथ, उस तरह नहीं लिया गया। दीगर रोज़े हैं हिंदुइज़म के अंदर, जैसे जिसे व्रत भी कहा जाता है, उपवास भी कहते हैं, और उनको जो है ख़ास दिनों से मंसूब किया जाता है, जैसे एकादशी का रोज़ा है या उपवास है, करवा चौथ का जो उपवास है या व्रत है, उससे जो गालिबन ख़वातीन रखती हैं शौहरों की लंबी ज़िंदगी के लिए। तो ये भी वो जो मशहूर हम तक बातें पहुंची हैं वो ये हैं। और हिंदुइज़म में बेसिकली ये बात आती है कहीं ना कहीं कि क्या आपने हर चीज़ से परहेज़ करना है या ख़ास चीज़ों से परहेज़ करना है। अब देखें बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे ऐसे हैं, जो कि पूरा साल ही जैसे गोश्त
से नहीं खाते वो। अच्छा, फिर आगे जो मज़ाहिब है जैसे जैन मज़हब है, और वो तो और आगे जाते हैं कि गोश्त या नहीं खाना, मछली भी नहीं खानी, कुछ लोग अंडे भी नहीं खाते। खैर मेडिकली भी आजकल कुछ लोग वो जो डाइट्स नहीं आ रही हैं, वेजिटेरियनिज़म और ये सारी चीज़ें, उस तरफ भी जा रहे हैं। तो हिंदुज़म इसको शुरू से लेकर चल रहा है, और उसमें आप देखते हैं कि वैसे ही वो पूरे साल एक हालत में रहते भी हैं, तो लेकिन वो ख़ास उनके दिन भी होते हैं जिस दिन वो रखते हैं। और उसके अलावा भी जब उनको खुदा के साथ कुर्बत रखनी होती है या मन्नत होती है, यानी कि आप खुदा के सामने निशान ठहराते हैं। अब क्योंकि हमारा एक थोड़ा सा कल्चर के अंदर हिंदुज़म का असर है, तो कुछ चीज़ें हम लोग भी उसी तरह लेकर चलते हैं, ठीक है। और ये कल्चर की बात आती है, इलाहियात की, इलाहियात में जो कल्चर का आंसर है उसमें भी ये बात आती है। तो हिंदुज़म में भी ऐसा है। लेकिन हिंदुज़म से जितने भी मज़ाहिब आगे निकले हैं, जैसे सिख मज़हब है, इन सब में ना रोज़ा फ़र्ज़ है, ना ही इसका कोई ख़ास महीना है, लेकिन ये लोग पूरा साल मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ टाइम। बल्कि बहुत सारे सिख ऐसे भी आपको मिलेंगे जो रमज़ान पूरा मनाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या कहना चाहिए, आलमगीरियत या भाईचारे का एक मज़हब है सिख मज़हब। तो उसमें बहुत सारे लोग रमज़ान को मनाते हैं, एहतरामन मनाते हैं, या उसके जो रूहानी बरकतें वो समझते हैं, उसको वो लेना चाहते हैं। बुद्धिज़्म जो है उसकी जो बुनियाद है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में मशहूर यही है कि वो एक राजा था, लेकिन जब उसको इंसानी दुख का एहसास होता है तो सबसे पहले उसने फाका कशी शुरू की, और वो एक बोधी के दरख्त के नीचे बैठ गया और कुछ नहीं खाया पिया, और बिल्कुल वो एक ढांचा सा बन के रह गया, जो आज आप बुद्धा के मुजस्मे भी देखते हैं कि वो बिल्कुल एक कमज़ोर सा बन जाता है। तो उस मज़हब की, और बुद्धिज़्म के अंदर जो रोज़ा है या जो भी उसका नाम है, मुझे मुश्किल सा नहीं उसको तलफ़ुज़ करना आता, लेकिन जो उसके अंदर रोज़ा है उसका जो हदफ है वो ये है कि इंसानी ख्वाहिशात से मावरा होना। क्योंकि बुद्धिज़्म ये कहता है कि जब आप इंसानी ख्वाहिशात से मावरा होते हैं तो आप दुख से आज़ाद हो जाते हैं, और आप जो है नजात जो है ना, ये जो मोक्ष है वो आप पा जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वो हो जाती है आपको। तो उसमें खाने पीने से गुरेज करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि जो इनके मजहबी लोग हैं, जो मंक्स जिन्हें हम कहते हैं, जो रोहबान है, वो बिल्कुल आप देखते हैं कि उनका कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत अरसे तक खाते पीते नहीं हैं, फाका कशी में ही तकरीबन वो ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऐसा करने से जो इंसानी दुख है, इंसानी दर्द है, और जो पुनर्जन्म की जो एक सिलसिला है कि इंसान पैदा होता है, फिर वो कर्म की बदले दोबारा पैदा होता है, अच्छा या बुरा, फिर वो सात ज़िंदगियों तक चलता है। तो बुद्धिज़्म कहता है कि इसको आप तोड़ सकते हैं जब आप इंसानी ख्वाहिशात से मावरा होते हैं, और उसमें ये है कि जो खाने की ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि कुछ लोगों को लत भी होती है, तो उससे बिल्कुल हटना। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है वो बुनियादी आ रही है, हाँ, और वो है जिस्मानी खुराक। जी, जिस तरह में दीन मसीहत के अंदर बड़ी तफसीलन बात की गुजरे हुए एक साथ के अंदर, कि मसीहत के अंदर जो रोज़ा है उसके अंदर बदनी खुराक को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। तो यहाँ पर भी जैसे अपने बुद्धा का जिक्र किया कि उसने क्या किया कि वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और उसने अलहदगी इख्तियार कर ली। अलहदगी से मुराद क्या, यहाँ पर हम उसी पस मंज़र को लेंगे कि खुदा के साथ रवाबित को कायम करना। शायद उसने इस चीज़ को जाना हो, शायद जब हम उनकी कुतब के बारे में देखे या पढ़े तो शायद कहीं कोई ऐसा तसव्वुर पाया जाता हो कि शायद वो इस चीज़ को महसूस करता हो कि शायद मेरा खुदा से ताल्लुक़ अब टूट चुका है, तो मैं इस तरह करके खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को क्या करूँ, दोबारा से बहाल करूँ, इस्तवार कर सकूँ। सो बात दर हकीकत वहीं पर आके रुकती है, बुनियाद वहीं पर है जो बाइबल मुकद्दस ने बुनियाद हज़ारों साल पहले दे दी है। उसी चीज़ को, उसी बुनियाद को लेकर मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ अदयान ने, दर हकीकत बुनियाद वही है जो बाइबल मुकद्दस ने दे रखी है। उसकी सूरत या उसका जो तसव्वुर है उसको मुख्तलिफ लोगों ने अपने तसव्वुर के वसीला से उसको तब्दील कर दिया। लेकिन जो अभी आपने बात की बुद्धा की, और इसी को लेकर हम आगे चलेंगे, फिर हिंदुज़म के ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरह जो करवा चौथ जो ख़वातीन रखती हैं अपने शौहर की उम्र की दराजी के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए और अच्छे उनके ताल्लुक़ के लिए। तो मैं चाहूँगा थोड़ी देर हम हिंदुज़म के रोज़े के ऊपर बात करें कि जो मुख्तलिफ आपने जो जिस तरह जिक्र किया, हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि क्या तसव्वुर रखते हैं आप हिंदुज़म के बारे में। जी, और वो यही है कि जो आपने बड़ा अच्छा उसको समेटा है कि उसके दीगर मकासद होते हैं। तो मकासद जब आप देखते हैं ना, उससे आपको किसी भी मज़हब की या उस मज़हब के अंदर किसी भी फ़िरके की या एक इनफरादी इंसान की भी आपको इलाहियात समझ आ जाती है कि इस शख्स की रोज़े को लेकर इलाहियात क्या है। तो अब जैसे एक उम्र की दराजी के लिए रोज़ा है, या फिर नौकरी मिलने के लिए रोज़ा है,
या नौकरी मिल गई है उसकी शुक्रगुजारी के लिए। और आप ये भी देखेंगे तमाम अदियान में बशमूल मसीहियत के अंदर ये भी होता है कि जिस वक्त आप रोज़ा रखते हैं तो आप तो भूखे रहते हैं, उसमें यह है कि आप फिर गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो वो एक तरह से अपने ज़ात से निकल कर दूसरों तक, दूसरों के दुख दर्द को समझना और फिर दूसरों तक जाना, रसाई करना उस हालत में कि जिस हालत में आपको, यानी कि इंसान जो है वो खुदा ने उसको बनाया ऐसा है कि अगर वो नहीं खाना खाता तो वो मर जाता है। तो सबसे पहली जो डार्विन की थ्योरी से भी हम सीखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है कि आप सर्वाइवल जो है ना, वो इंसान का मतलब ज़िंदा रहना, ये उसकी बुनियादी या सबसे आप समझेंगे सबसे बुनियादी उसकी इंस्टिंक्ट है या जो उसको चीज़ जो उसको आगे बढ़ाती है कि मैंने ज़िंदा रहना है। तो रोज़ा इसको तोड़ता है। रोज़ा कहता है नहीं, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा जानते बूझते हुए, और मैं दूसरे का भला सोचूंगा, मैं दूसरे का भला चाहूँगा, मैं दूसरे के लिए। तो ये हिंदुइज़्म में ठीक है, हम उसका मसीहियत के साथ एक तकाबली जायज़ा करते हैं, जैसे आपने करवा चौथ की बात की, लेकिन उसमें एक अच्छा पहलू भी मैं चाहूँगा कि हम देखें, क्योंकि हम यहाँ किसी भी दीन को मनफी तरीके से नहीं देखने के लिए बैठे, हम सिर्फ उनके पहलू के पहलू को देख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं। तो आप ये देखें कितनी अच्छी बात है कि दूसरे के लिए रोज़ा रखना। अब ये चीज़ मसीहियत में नहीं है, क्या हम नहीं सीख सकते उनसे कि दूसरे के लिए, मतलब एक बीवी अपने शौहर के लिए रोज़ा रखे, तो ये एक अच्छी बात है कि दूसरे के लिए रोज़ा रखा जाए, तो ये उसमें अच्छा पहलू भी है। लेकिन दीगर वो ये भी बात है ना कि जो दीगर मकासद है उसमें इंसानी लालच भी कभी कभी आ जाता है कि खुदा से मांगने के लिए रोज़ा रखा जाए। वो मैं सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं होता, वो सब लोग करते हैं, बहुत सारे वो इंसानी फितरत है। हम इसको किसी एक शख्स के लिए ज़ाती उसके लिए नॉमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक फितरी अमल है कि हर शख्स की अपनी एक फितरत होती है। कुछ लोग वाकई जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग लालच के तौर पर रोज़ा रखते हैं कि शायद हमें खुदा से कुछ तवक्को है, और जो तवक्को रख के हम जिस लालच से खुदा के हजूर जा रहे हैं, शायद खुदा हमारे इस लालच को, हमारी ज़रूरत को पूरा कर दे। सर कंटिन्यू कीजिएगा इसी बात को। और इसमें आप ये भी देखते हैं कि जैसे हिंदू मज़हब की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो ये ना कि ख़ास जो दिन है या ख़ास त्यौहार आ रहे हैं, तो उसकी मुनासबत से रोज़ा है या उपवास है। तो अब कभी कभी हफ्ते के बीच में भी आ जाता है, जैसे थर्सडे का रोज़ा है। तो ये भी बहुत सारे मज़ाहिब में आप देखेंगे कि हफ्ते के उन्होंने दिन रखे हैं कि जो आपने एक जो फ़र्ज़ है या जो आपकी किताबों में जिक्र है उससे हट के अगर आपने रोज़ा रखना है तो उसके दिन है। अब मसीहियत में भी ऐसा ही है कि जब इब्तिदाई कलीसिया है पहली सदी से, तो जब आप चर्च फादर्स की ख़तूत और किताबें पढ़ते हैं, और एक किताब है जिससे यूनानी ज़बान में कहा जाता है डिडाखे का मतलब होता है तालीम, रसूलों की तालीम। और ये बहुत कदीम दस्तावेज़ है, इंटरनेट पे आम आपको मिल जाता है, अंग्रेज़ी ज़बान में भी और ग्रीक ज़बान के अंदर भी। तो उसके अंदर रोज़े का जिक्र है, बुध वाले दिन और जुम्मे वाले दिन आम रूटीन में लोग रोज़े रखते हैं। और आप ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो कैथलिक हमारे बहन भाई हैं वो इसको लेकर चलते हैं आज तक कि आम उसके अलावा भी। और जुम्मे का जो रोज़ा है वो आप देखते हैं कि तकरीबन हर कलीसिया में एक है कि अगर एक शिफाइया इबादत हो रही है या इंसान अपने घर के अंदर भी अकेला बैठ के भी इबादत कर रहा है, तो जुम्मे का दिन जो है वो एक ख़ास मसीहियत के अंदर रोज़े के अतबार से बड़ी अहमियत का अमल। अब मुझे नहीं पता कि कब से हुआ और उसकी वजह क्या थी, लेकिन ये है ज़रूर, और 2000 साल से ये चल रहा है। लोग इस अमल को, इस प्रैक्टिस को, ये मैं बता रहा हूँ, ये लेंट के अलावा यानी जो 40 दिन के रोज़े चर्च की तरफ से हमारे लिए ठहराए गए, मखसूस किए गए हैं, उसके अलावा आम रूटीन ये है कि बुध या जुम्मे वाले दिन, और ज़्यादातर लोग जुम्मे वाले दिन रोज़ा रखते हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से बिलोंग करते हैं। और उसकी अहमियत भी बड़ी है। लोग अपने मकासद को, अपनी रूहानी तरक्की को, बीमारी को, तंगदस्ती को, मोहताजी को, अपनी जॉब्स को, कारोबार को, या मुख्तलिफ जो परेशानियां उनकी ज़िंदगी में लाहक होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो इस चीज़ को लाजिम समझते हैं कि जब हम खुदा के हज़ूर झुकेंगे, सल्वेशन करेंगे अपनी जान की, तो खुदा उसके वसीला से हमारे बंधनों को तोड़ेगा। और जिस तरह मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया था यसाया नबी का उसके 58वें बाब में, कि वो कहता है कि क्या ये वो रोज़ा नहीं कि जिसमें जंजीरें टूटें। क्योंकि देखिए बाइबल मुक़द्दस इसका बड़ा खूबसूरत तस्वुर देती है कि जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, जब हमने वक्त का मुतय्यन करने की जब हमने बात की कि अक्सर लोग बात करते कि शायद कोई मुअय्यन वक्त नहीं है बाइबल मुक़द्दस के अंदर, तो उसकी मैंने आपको तफसीलन आपसे हमने जिक्र किया इसके बारे में कि पुराने अहदनामा के अंदर बहुत सारी जो है रसूमात का जिक्र मिलता है कि रोज़े की रसूमात किस तरह की। कुछ लोगों ने 30 दिन का रोज़ा रखा, 40 दिन का रोज़ा रखा, हज़रत मूसा ने 2 दफ़ा, जनाब मसीह ने 1 दफ़ा रखा, उसके बाद आस्तर मलका ने 3 दफ़ा रखा, फिर दाऊद नबी ने 7 दफ़ा, फिर कौम बनी इसराइल ने एक शाम से सुबह तक रखा, फिर एक सुबह से दूसरी सुबह तक रखा। सो यहाँ पर हम देखते कि
खुदा की कौम ने, खुदा के लोगों ने जब जब कभी वो दुख में तकलीफ़ में पड़ते थे तो वो रोज़े की हालत में रहते थे। तो ये बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल दी कि चर्च ने पहली सदी ईस्वी से इस चीज़ को बेहतर समझा और बेहतर जाना। और मेरे जहन में एक हवाला आ रहा है, गालिबन वो रोमियो के ख़त के अंदर पौलुस रसूल फरमाते हैं उसके 18वें बाब 8 बाब और उसके 18वीं आयत के अंदर कि मैं जूझू मसीह के दुखों में शरीक होता, जलाल का रूह मुझ में काम करता है। तो हो सकता है कहीं एक जगह पाबंद नहीं करता इस आयत को, लेकिन मेरी दानिश में मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो इब्तदाई कलीसिया थी उन्होंने इस चीज़ को और इस इल्हाम को लाजिम समझाओ कि जैसे सब मसीह के दुखों में हम शरीक होंगे तो जलाल का रूह भी हमें काम करेगा। क्योंकि रोज़े का मकसद ये कि अपनी जान को दुख देना, फाका करना। तो जब हम फाका करके आगे बढ़ते तो खुदा ज़रूर का। अच्छा, यहाँ तक तो हमने जाना बुद्धिज़्म के बारे में, सिखिज़्म के बारे में भी, जिनके बारे में आपने कहा कि सिखिज़्म के बारे में कोई लाजिम ऐसी तालीम हमें नज़र नहीं आती, बुद्धिज़्म के अंदर आती है। हिंदुज़म के बारे में हमने बात की। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हम जो दीन इस्लाम है उसके बारे में भी हम बात करें, रोज़े के बारे में। हाँ जी, और जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो रमज़ान का महीना है अब वो तकरीबन एक बैनुल-अक़वामी सीज़न और उसके बाद ईद का जो दिन है, तो वो ऐसे ममालिक भी जहाँ पर मुसलमान अक़लियत हैं वहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता उन माशरों को, उन हुकूमतों को और उन ममालिक के मीडिया को समझ आ जाती है कि अच्छा ये इनका एक ख़ास महीना है। और वैसे भी मुसलमान जो हैं वो तादाद के हवाले से दूसरा बड़ा मज़हब है दुनिया का, कहा जाता है कि तेज़ी से बढ़ भी रहा है। हिंदुइज़म भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनके जो मजहबी त्यौहार या फ़राइज़ हैं, ख़ास तौर पे जो रोज़ा है उसके बारे में अमूमी तौर पर तो सब लोग जानते हैं और हमें भी अमूमी तौर पर ही पता है, ज़ाहिर है हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाते, लेकिन एक मसीही पस मंज़र से हम उसको ज़िक्र करना चाहेंगे। सबसे पहली बात यह कि जो इस्लामी रोज़ा है वो फ़र्ज़ है और वो दीन के अरकान में शामिल है, जिन्हें अंग्रेज़ी में पिलर्स ऑफ फेथ कहते हैं। जब हम इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि 5 अरकान हैं दीन के, उनमें से रोज़ा एक लाजमी जुज़ है। तो यानी हर मुसलमान पर जो सेहतमंद है उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे। लेकिन इस्लाम के अंदर ही मुसलमान कम्युनिटीज़ के अंदर ही रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखे जाते हैं। मुख्तलिफ़ जो ईदें आती हैं या मुहर्रम के भी लोग रोज़े रखते हैं और इसके अलावा दीगर हज के दिनों में भी कुछ लोग रोज़े रखते हैं। तो रोज़े रखते हैं लोग और वो भी यही होता है कि खुदा से नज़दीकी या ख़ानदान की कोई बला टालना या किसी मकसद के लिए रोज़ा रखना या वो मकसद के हसूल के बाद शुक्रगुजारी या उसके रद्द अमल में रोज़ा रखना, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फिर इस्लाम के अंदर उसकी डिटेल्स भी आपको दी गई हैं। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि काले और सफ़ेद धागे में पहचान, यानी कि रोज़ा तब रखना शुरू करें जब आप कर सकें, यानी सुबह जब रोशनी शुरू होती है, और रात को तब आप रोज़ा खोलें जब आप काले और सफ़ेद में पहचान ना कर सकें, यानी कि अब अंधेरा हो गया। एक बादशाह शख्स के लिए रोज़ा जो है वो लाजिम है दीन इस्लाम के, एक सेहतमंद शख्स के लिए। और ये अब इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया भी जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग मजहबी जोश के अंदर रोज़ा रखते हैं लेकिन वो उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, तो उससे फिर ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने हीट स्ट्रोक देखा है जी कि हीट स्ट्रोक हो रहा है और लोग रोज़े की हालत में मौजूद हैं और फिर वो उससे अमवात भी काफ़ी अमवात हुई हैं, तो वो पानी नहीं पी रहे या वो दवाई मिला हुआ पानी नहीं पी रहे वक्ती तौर पर कि उनको वो डिहाइड्रेशन से वो बच सकें, या वो धूप से एहतियात नहीं कर पा रहे काम की वजह से। बहुत सारे नहीं लेकिन काफ़ी लोग, आप सही कह रहे हैं, अमवात भी होती हैं, फिर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए अब इस बात पर उनके उलमा जोर देते हैं, जो कि लिखा भी उनकी किताबों के अंदर। ज़ाहिर है ये कोई बिदअत नहीं है कि नई बात हो साइंस की, यही है कि जो सेहतमंद इंसान है वो रखे। और फिर यही है कि उसके उन्होंने एक्सेप्शंस भी दिए हैं, जैसे हामला खातून है वो ना रखें, बीमार जो लोग हैं वो ना रखें, तो उस पर उनको वो नहीं होता, गुनाह नहीं मिलता या उसका जो फ़र्ज़ है उसकी उनको सज़ा नहीं मिलती। फिर ये भी कहा जाता है कि सफ़र की हालत में रोज़ा आप पे फ़र्ज़ नहीं है, लोग रख भी सकते हैं, नहीं भी रखते। और फिर उसके अंदर क़ज़ा करने का भी एक सिलसिला है, यानी कि अगर आपके रमज़ान के रोज़े किसी वजह से छूट गए तो आप उसको साल के किसी भी दूसरे वक्त में, ये मैं कह रहा हूँ कि अमूमी बात, लेकिन हर मसलक जो है वो बताता है कि नहीं आप किस तरह इसको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें कफ़ारा, जो इस्लामी कफ़ारा है, मसीही कफ़ारे की बात नहीं कर रहा कि आप रोज़े का कफ़ारा देते हैं, चाहे आप उतने रोज़े रख लेते हैं या चाहे आप ज़कात या जो गरीबों की हेल्प करना है उसके ज़रिए जो है आप क्या कहते हैं उन रोज़ों को पूरा कर लेते हैं और आप अपना फ़रीज़ा जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो ये अमूमी एक बात है, इस्लामी रोज़ा होता क्या है। जो दिलचस्प बात वो ये है कि
कुरान शरीफ में ये बयान किया गया है कि ये रोज़ा तुमसे पहले की कौमें रख रही थी। और हमारे लिए दिलचस्पी की हामिल बात ये, यानी कि जो जिस तरह मुसलमान आज रोज़ा रखते हैं, ये कुरान शरीफ का दावा है कि इससे पहले तुमसे पहले कौमें रखती थी और इसी तरह रखती थी। इसी तरह तुम भी उन्हीं की तरह रखो, तुम भी उनकी तरह रखो। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि फिर अब ये जो हम तकाबली जायज़ा करते हैं कि इसके अंदर क्या और वो दूसरी कौमें हैं कौन। यानी जब कौम का लफ्ज़ है ना, बाइबल में भी कौमों का लफ्ज़ है, तो उसमें अमूमी तौर पर भी इंसानियत का जिक्र होता है, लेकिन कुछ कौमों का जिक्र बाइबल में आया है, जिस तरह कनानी हैं, जिस तरह बाबली हैं, जिस तरह असूरी हैं, जिस तरह यबूसी हैं, या फिर आगे जाके फरीसी, सदूकी, ये सारे। तो कुरान शरीफ के अंदर भी कौमों का जिक्र है कि जिस तरह नसरानी है या नसारा है जो मसीहियत को कहा जाता है, यहूद हैं, और फिर साबी या अल साबियून है, तो उनके हवाले से कहा गया कि ये लोग पहले रोज़े रखते थे, अब इन्हीं की तरह तुम, इन पे भी फ़र्ज़ था और अब ईमान वालों तुम पर भी ये रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। तसव्वुर में जब हम जाते हैं तो बुनियाद वहीं पर फिर आती मुड़कर कि रोज़े की जो बुनियादी तालीम है, जो रोज़े का असल मफ़हूम है, वो बाइबल मुक़द्दस ही बयान कर रही है। और उसी मफ़हूम को लेकर मुख्तलिफ़ अदयान, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने उसी तालीम को लेकर, जिस तरह आपने कहा कि कुरान शरीफ भी बड़े अदब से, बड़े एहतराम से इस चीज़ का जिक्र कर रही है कि रोज़ा रखो जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतें रोज़ा रखती थी। और जिस तरह आपने बहुत सारी कौमों का जिक्र किया, और जिस तरह दीन इस्लाम के अंदर नसारा का जिक्र जो मसीहत के साथ मंसूब किया था, दीन यहूदियत का जिक्र आया कि जिस तरह वो, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आज दुनिया तक पहुँच रहा है कि वो लोग जो इस इबाम के अंदर आज में मुब्तला हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम के वसीले से जाना होगा कि रोज़ा की जो असल इल्हामी तालीम है वो बाइबल मुक़द्दस ही तमाम अदयान, तमाम मज़ाहिब को दे रही है, और असल तालीम बाइबल मुक़द्दस ही में से निकली है। और उसी तालीम को लेकर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने, मुख्तलिफ़ अदयान ने इस तालीम को अपनाया और आज तक उस तालीम के ऊपर अमल पैरा है। याद रखिए नाज़रीन, गुज़िश्ता एक साथ के अंदर भी हमने इस चीज़ को गौर ख़ास रखा और इसकी अहमियत को हमने उजागर किया कि खुदा इल्हामी तौर पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा अपने लोगों से बात करता है, और रोज़े के वसीला से भी खुदा अक्सर लोगों से बात करता है, और रोज़े के वसीला से बहुत सारे बंधन टूटते हैं और लोग आज़ाद होते हैं। आज के इस एपिसोड के अंदर बड़ी तफसीलन बात की, और इसी बात को लेकर हम अगली एक साथ के अंदर भी जाएंगे। कबल इससे कि प्रोग्राम का इख्तिताम हो, मैं चाहूँगा कि एक आयत मुक़द्दसा आपके सामने तलावत की जाए। यसाया नबी यूँ फरमाते हैं इसी रोज़े के मुतल्लिक़, यसाया 58 बाब और उसकी 3री आयत के अंदर वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। ये सवाल अपने साथ लेकर जाइए कि क्यों यसाया नबी इस चीज़ का जिक्र करता है कि हमने रोज़ा भी रखा तो तूने हमारी दुआओं का जवाब नहीं दिया। जानिए, अपनी ज़ात में इस चीज़ को पहचानिए कि क्या मैं और आप जो रोज़ा रख रहे हैं, क्या वाकई वो मसीही इक़दार, मसीही तालीम के मुताबिक है। जब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, जो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, और आने वाले एक साथ के लिए इंतज़ार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।